सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के 159th सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस 159th सेशन में हमारे साथ जैन दर्शन के युवा विद्वान अभिषेक जी जैन इटसी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आज के इस टॉक सेशन में जैन प्रतिमाओं का स्वरूप और इतिहास के ऊपर बात होने वाली है। जैन आर्ट, आर्किटेक्चर, प्रतिमा एक बहुत ही रोचक विषय है और उसके इतिहास को जानने से हमें बेहद जानकारियां प्राप्त होगी। इस विषय को लेकर आपको कोई भी प्रश्न है तो इस सेशन के अंत में आप अभिषेक जी से प्रश्न और जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं, या तो फिर आप चैट बॉक्स के अंदर आपके प्रश्न टाइप भी कर सकते हैं। हम अभिषेक जी से आपके प्रश्न पूछेंगे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए इस टॉक सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अभिषेक जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूं। माननीय अभिषेक जी जैन दर्शन में सिद्धांत शास्त्री, साहित्य आचार्य एवं शिक्षाचार्य हैं। उन्होंने हिंदी में मास्टर्स किया है और जेआरएफ के साथ नेट क्वालिफाइड अभिषेक जी वर्तमान में संस्कृत विषय में पीएचडी कर रहे हैं। He has been teaching in केंद्रीय विद्यालय संगठन इटसी एमपी में जो आया हुआ है from last 13 years. His several research articles on Jainism and Sanskrit literature have been published in various journals and magazines. मैं स्वागत करता हूं अभिषेक जी का जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर और अब उनसे विनती करता हूं कि आज के इस इंटरेस्टिंग टॉक सेशन की शुरुआत करें। जय जिनेन्द्र अभिषेक जी। इस बात पर विचार करें कि प्रायः जो जैन समुदाय है उसमें थोड़े से अगर हम हिस्से को छोड़ दें, कुछ हिस्से को छोड़ दें, तो प्रायः सभी लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। मतलब यदि एक जैनों की जो मान्यता बनी हुई है वो एक इस रूप में बनी हुई है कि ये लोग मूर्ति को पूजते हैं। तो हम सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो जैनों में मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई और वर्तमान में जो उपलब्ध मूर्तियां हैं उनमें सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है, किस तरह से मूर्ति का स्वरूप होता है, मूर्ति में कौन कौन से लक्षण होते हैं। हम देखते हैं कि 24 तीर्थंकर के 24 लक्षण हैं, तो इन लक्षणों की शुरुआत कब से हुई। कई बार हमें ये भी देखने में आता है कि जैन प्रतिमाओं के साथ में यक्ष यक्षिणी भी बने हुए हैं। तो ये सारा जो इतिहास है, जो स्वरूप है, ये इसको कैसे समझा जाए, इसको समझाने का प्रयास आज की हम इस वार्ता में करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इस वार्ता के अंत में मैं कोशिश करूंगा कि यथाशक्ति और यथामति आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करूं। यदि समाधान नहीं हो पाएगा तो मैं और खोज के फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ। निश्चित रूप से तो जैसा कि नील जी ने कहा, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला जब मैंने इस आज का जो वार्ता है उसकी तैयारी की, तो मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो चलिए आज की वार्ता शुरू करते हैं। कल्पना भी अकृत्रिम रूप में मिलती है। यदि आप लोगों सब थोड़े स्वाध्याय करते होंगे या कहीं ना कहीं आगम का अध्ययन किया होगा या सुना होगा कम से कम, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अकृत्रिम जिनालयों कल्पना है। अभी मैं उसको परिकल्पना ही कहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो हम आज की वार्ता करेंगे इसमें मैंने कुछ यद्यपि जैन साहित्य, जैन आगम का भी उद्धरण लिया है, लेकिन मुख्य रूप से मेरी जो आज की यह वार्ता है ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है उन पर लिखा है। लेकिन यदि उसका प्रमाण नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा हम अपने आप में उसको मानते रहे, लेकिन जब हम दूसरों से बात करेंगे तो हम उस बात को अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जैन चैत्यालयों की अकृत्रिम कल्पना है। अकृत्रिम मतलब वो किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ऐसी परिकल्पना जैन आगम में मिलती है। चाहे वो पंचमेरु में 80 जिन चैत्यालय हों, जिनमें एक एक चैत्यालय में 500 धनुष की 108 प्रतिमाएं रखी हैं, और ऐसी परिकल्पना नंदीश्वर के बारे में मिलती है। तो ये मतलब जो जिन मूर्तियों की जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, हमारे ये आगम का
हिस्सा रही है। लेकिन अनादि निधन है, वर्तमान में उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहते हैं कि आज की जो भौतिकवादी पीढ़ी है, जो वैज्ञानिक सोच है, मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं आप जो बात कह रहे हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए आपके पास कुछ तर्क होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए, नहीं तो कोई मानता नहीं है। तो वर्तमान में अकृत्रिम जिनालयों को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं उनके बारे में। अकृत्रिम कहाँ है? भई जम्मू पंचमेरु में है, पंचमेरु कहाँ है? ले चलो हमको। यदि कोई एक सामान्य साधर्मी जैन व्यक्ति भी हमसे यह प्रश्न करेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हम शायद नहीं दे पाएँगे। तो इस कल्पना को हम यहीं पर छोड़ते हैं। हम पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर कह रहा था कि जो अकृत्रिम चैत्यालयों की जो कल्पना है, उसके बारे में प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। तो आज की तारीख में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। कोई यदि हम किसी से बात कहेंगे, तो भी हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। हमें उसका कोई एक साक्ष्य देना पड़ेगा। तो यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं, वो मतलब जहाँ पे जो नगर संयोजना के साक्ष्य मिलते हैं, वो सबसे पहले हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर मिलते हैं। तो जब वहां पे खुदाई की गई, तो 1929 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। उनको सबसे पहले एक धड़ प्राप्त हुआ, जो एक नग्न धड़ था। मैं उसका एक मैंने पीपीटी बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो धड़ आप देख रहे हैं, ये धड़ सबसे पहले जो हड़प्पा में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे माधव स्वरूप वत्स, उनको प्राप्त हुआ। और इसके आधार पे कई लोगों ने कल्पना की कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो जैन थी, वो जैन परंपरा को मानती थी, उनको मानने वाले जैन थे। इस तरह की मान्यता कई इतिहासकारों ने या कई जो जैन दर्शन के मानने वाले हैं, उन्होंने व्यक्त की। लेकिन इसमें थोड़ी परेशानियां हैं। पहली परेशानी ये है कि ये जो धड़ हमको दिख रहा है, ये मतलब इसमें देखिए हाथ आप देखेंगे, कंधे थोड़े आगे की तरफ है। तो और दूसरी समस्या ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये एक अनुमान ही है कि इस तरह की ये दिगंबर मूर्ति हो सकती है या जैन मूर्ति हो सकती है। यहाँ पे मैं जैन मूर्ति शब्द का प्रयोग करूंगा। तो इसके समर्थन में बहुत सारे साक्ष्य हमको नहीं मिले। तो अभी मैं यही मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये संदेहास्पद है कि ये जैन मूर्ति नहीं है। तो सबसे पुरानी जैन मूर्ति के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा में है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो मूर्ति है, ये शायद सबसे पहली जैन मूर्ति का हिस्सा हो सकता है। ये उसी का मैंने अलग-अलग अब हम आते हैं अगला। देखिए एक शायद आप सभी ने उड़ीसा के राजा खारवेल का नाम सुना होगा। जो भी जैन इतिहास से परिचित हैं, वो राजा खारवेल के नाम को जरूर जानते होंगे। उड़ीसा में आप जाएं तो उदयगिरी खंडगिरी में उनका एक बहुत बड़ा शिलालेख है, जिस उसके आगे हाथी के स्टैच्यूज बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम है हाथी गुम्फा शिलालेख। ये जो शिलालेख है, ये ईसा से की पहली शताब्दी में लिखा गया, मतलब ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में लिखा गया। इसमें महामेघवाहन खारवेल ने अपने विजय का वर्णन किया है। इसमें जैन मूर्ति से संबंधित सबसे जानने वाली बात यह है कि वो लिखते हैं कि नंद राजा ने, ध्यान से सुनना आप चाहें तो इस शिलालेख को मतलब और भी जो विशेष रूप से जानना चाहें वो देख सकते हैं। वो लिखते हैं कि इस शिलालेख में लिखा है कि नंद राजा कलिंग से जो मूर्ति जीत करके ले गया था, उस मूर्ति को खारवेल कलिंग राजा मतलब मगध के राजा को परास्त करके वापस कलिंग में ले आया। मतलब ये है कहने का कि पहले नंद राजा ने कलिंग पर हमला किया और वो कलिंग से जो जिन प्रतिमा थी उसको ले गया अपने मगध राज्य में, और खारवेल ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वापस मगध के राजा को हराया और उस प्रतिमा को वापस लाया।
तो यदि हम नंद राजाओं का यदि हम ऐतिहासिक देखें तो वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुए थे। 4वीं शताब्दी में वो कलिंग आते हैं, कलिंग पर हमला करते हैं और कलिंग से प्रतिमा को ले जाते हैं और वो प्रतिमा 3 शताब्दी तक सुरक्षित रहती है। 3 शताब्दी बाद उसको खारवेल वापस मगध से कलिंग में वापस लाते हैं। इससे क्या हम एक समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जिन प्रतिमाओं का अस्तित्व था और वो राज्य का गौरव मानी जाती थी, क्योंकि भाई राजा प्रतिमा को भी ले गया तो वो वही चीज को ले जाएगा जो उस राज्य में सम्मान का प्रतीक हो कि भाई ये इसको हम तुम्हारे कुल देवता को या जिनकी तुम पूजा करते हो उनको हम उठा करके ले जा रहे हैं। और वो प्रतिमा को उसने तोड़ा नहीं, 3 शताब्दी तक वो मगध राज्य में रखी गई। तो इसका मतलब है कि मगध में भी जैन धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग उस समय थे। तो ये एक इतिहास है। इस प्रतिमा, ये कौन सी प्रतिमा थी? सिर्फ शिलालेख में जिन प्रतिमा का उल्लेख है, वर्तमान में इस प्रतिमा का क्या हुआ या उस समय क्या हुआ, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसा उल्लेख है जो यह सिद्ध करता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, मतलब आज से लगभग 2400 साल पहले जैन मूर्तियां पूजी जाती थी। बड़े बड़े राजा लोग जैन धर्म को मानने वाले थे और जिन प्रतिमा को एक मतलब बड़े ही आदर से और एक गौरव का प्रतीक समझा जाता था और राजा जीत के उस प्रतिमा को ले गया। तो ये सबसे पहला उल्लेख है जिन प्रतिमा का जो ऐतिहासिक है, जिससे पता चलता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जिन प्रतिमाओं की उपस्थिति थी, उनकी पूजा होती थी। अब उन जिन प्रतिमाओं का स्वरूप क्या था, इस बारे में बहुत अधिक जानकारी हमको तत्कालीन शिलालेखों में या साहित्य में नहीं मिलती। अब हम देखें कि क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो शिलालेख जो मतलब जो हड़प्पा से जो धड़ मिला था उसके बारे में विद्वानों के बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन एक मूर्ति का हिस्सा ऐसा मिला है जिसके बारे में सभी विद्वानों का यह मानना है कि यह जो हिस्सा है वो जैन प्रतिमा का ही हिस्सा है। मैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, लोहानीपुर टोरसो, आप यदि नेट पर सर्च करेंगे लोहानीपुर टोरसो तो आपको ये पूरा इस पे विकिपीडिया पे पेज दिख जाएगा और इसकी आपको इमेज दिख जाएगी। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, मूर्ति की गर्दन नहीं है, मूर्ति के हाथ नहीं है, मूर्ति के पैर का हिस्सा भी नहीं है, सिर्फ उसका धड़ है। इस पे जो पॉलिश है, जो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में रुचि रखते होंगे, इतिहास में, ये जो पॉलिश है, ये पॉलिश मौर्य काल की विशेषता है। बलुआ पत्थर पर, सैंडस्टोन पर जो इस तरह की पॉलिश है, ये मौर्य काल की विशेषता है। यही पॉलिश आपको जो है वो अशोक के जो पिलर्स हैं उनमें मिलेगी। ये तो जितने भी इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने एक स्वर से स्वीकार किया है कि ये जो प्रतिमा है वो जैन प्रतिमा ही थी। इसके बारे में मतलब कोई भी ऐसा इतिहासकार या पुरातत्वविद नहीं है जो इसमें ये संदेह ज्ञापित करे कि यह जो प्रतिमा है वो जैन प्रतिमा नहीं है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि ये बताइए कि वर्तमान में उपलब्ध जैन प्रतिमाओं में सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है, अभी मैं खंडित या जो पूरी साबुत प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से उसका उत्तर होगा कि लोहानीपुर से जो धड़ मिला है, जो खड्गासन मतलब कायोत्सर्ग मुद्रा में जो मूर्ति का जो धड़ मिला है, वही वर्तमान में सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा जो है उपलब्ध है। वर्तमान में यह जो धड़ है ये पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। आप इसको कभी पटना जाएं तो जरूर देख के आएं। तो ये वर्तमान में उपलब्ध प्रतिमाओं में सबसे प्राचीन है, लेकिन ये खंडित है। इसकी कमी क्या है? खंडित है। तो अब यदि कोई हमसे पूछे कि वर्तमान में जितनी प्रतिमाएं उपलब्ध हैं उनमें से सही प्रतिमा सबसे प्राचीन कौन सी है, ये देखिए बिहार में एक जगह है चौसा, बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे लगा हुआ। तो वहां पे एक जगह है चौसा। चौसा में ये भी आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ जैन स्थापत्य की किताबों में पढ़ा जा सकता है इसे। चौसा में 18 कांस्य प्रतिमाएं मिली है, कांस्य की, ब्रॉन्ज, ठीक है। और वो जो प्रतिमाएं हैं वो ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से उनकी
गणना शुरू होती है। यद्यपि प्रतिमाओं पे कोई इस तरह का शिलालेख नहीं मिला, लेकिन जो लोग पुरातत्वविद हैं वो मूर्ति को देख करके उसके लक्षणों से यह पहचान कर लेते हैं कि ये प्रतिमा किस काल की। जैसे एक लक्षण मैं आपको भी बता देता हूं। सामान्यतः देखिए, सामान्यतः ये लक्षण आप भी पहचान सकते हैं। मूर्तियों के सीने पर, वक्ष स्थल पर, देखिए इस मूर्ति में जो हमें दिख रहा है कि वक्ष स्थल पर मतलब सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है, एक फूल जैसा चिन्ह बना होता है, उसे हम श्रीवत्स का चिन्ह बोलते हैं। तो ईसा पूर्व में जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, मतलब वो सारी की सारी प्रतिमाएं श्रीवत्स से रहित हैं। मतलब जो श्रीवत्स बनाने की शुरुआत हुई, मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, हम चर्चा करेंगे। वो श्रीवत्स बनाने की जो परंपरा है वो पहली शताब्दी से शुरू हुई, देखिए प्रतिमा पर। और हम देखिए ये देखते हैं कि जैसे सब जगह विकास होता है वैसे कला में भी विकास होता है। फिर पहले सामान्य प्रतिमाएं बनती हैं, फिर हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे कि जब कुषाण काल में आई तो प्रतिमाओं का स्वरूप थोड़ा सा अच्छा हो गया। गुप्त काल तक आते आते प्रतिमाएं और सुंदर हो गई, प्रतिमाओं का परिकर बढ़ गया। देखिए यहाँ पे जो प्रतिमा है इसके साथ में ना तो छत्र बना हुआ है, ना पीछे भामंडल बना हुआ है, ना यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं, कोई भी परिकर नहीं है। ये मतलब बताती है कि ये प्रारंभिक काल की प्रतिमा है। तो चौसा में 18 जैन प्रतिमाएं मिली थी और चौसा में ये एक धर्म चक्र भी मिला था। आप ये सारी की सारी प्रतिमाएं भी वर्तमान में पटना संग्रहालय में धर्म चक्र है और आप नीचे देख सकते हैं इस धर्म चक्र को दो यक्षिणियों ने, नीचे अगर आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं मतलब कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। तो दो जो यक्षिणियां हैं उन्होंने धर्म चक्र को संभाल कर रखा हुआ है। धर्म चक्र मतलब भगवान के धर्म का प्रवर्तन। तो वर्तमान में जो सही, बिल्कुल सही सलामत मूर्तियां हैं उसमें से जो सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं वो चौसा से प्राप्त है, वर्तमान में पटना म्यूजियम में है। एक प्रतिमा और पार्श्वनाथ भगवान की है, उसका चित्र मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, मैंने बहुत प्रयास किया। वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, जिसको शायद अब शिवाजी महाराज नाम बदल दिया है उसका, वहां पर भी है। वो प्रतिमा भी पहली शताब्दी की मानी जाती है। तो ये हुआ। तो अभी तक प्रतिमाएं मिल रही थी लेकिन वो बहुत कम तादाद में, उनपे कोई शिलालेख वगैरह नहीं थे, तो अनुमान लगाना पड़ता था। लेकिन मथुरा में, मथुरा हम सभी जानते हैं बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। मथुरा में जो जैन उत्खनन हुआ, मतलब जैन प्रतिमाओं का उत्खनन हुआ, उससे क्रांति आ गई। उससे जैन प्रतिमाओं को समझने में, उनका इतिहास समझने में हमें बड़ी सहायता मिलती है। देखिए अभी तक हम सभी ने स्तूप शब्द सुना होगा और स्तूप शब्द सुनते ही हमारे मन में तुरंत बौद्ध धर्म की परिकल्पना आ जाती है। बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप, भरूच स्तूप और जगह जगह के स्तूप। लेकिन जब देखिए मैं एक बार आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रारंभ में बौद्ध और जैन दोनों के लिए श्रमण शब्द का यूज होता था, एक ब्राह्मण परंपरा और एक श्रमण परंपरा। तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो बुद्ध, और आपने देखा होगा कई बार, शायद कई बार आपके मित्र, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि महावीर जयंती पे जब शुभकामनाएं भेजते हैं तो बुद्ध की फोटो लगा के भेज देते हैं। मतलब बुद्ध में और महावीर में जो मान लो बहुत गहराई से नहीं जानता है वो इन दोनों का अंतर आसानी से नहीं बता सकता। और दोनों समकालीन भी थे। यदि हम इतिहास की दृष्टि से विचार करें तो बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, दोनों कॉन्टेम्परेरी थे। महावीर बुद्ध से थोड़े उम्र में बड़े थे। तो ये मथुरा में एक जैन स्तूप मिला जिसकी खुदाई, जिसका उत्खनन, एक्सकवेशन 19th सेंचुरी के लास्ट में किया गया। और वो बहुत प्रॉपर नहीं था क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और बहुत टाइम पर बहुत सारे लोगों ने किया, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंटेशन मिला है तो उसके हिसाब से ये जो स्तूप है ये लगभग आज से 2400-2500 साल पुराना था और ये ईंटों का बना हुआ था। एक बात ध्यान रखने लायक है, जो मैंने अभी आपको लोहानीपुर वाला जो प्रतिमा दिखाई थी जो खंडित थी, वो भी जहां पर मिली वो भी ईंटों का बना हुआ था और ये जो स्तूप है ये भी ईंटों का बना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि उस समय
जो मंदिर आदि की जो कल्पना थी या मंदिर आदि जो बनाए जाते थे वो ईंटों से भी बनाए जाते थे, पक्की ईंटों को रख करके एक के ऊपर एक बनाया जा सकता है। अब वहां से यदि कभी आप मथुरा म्यूजियम जाएं, कभी आपका मथुरा जाना हो तो वहां पे म्यूजियम जरूर जाएं। वहां पे लगभग 80,000 आर्टिफैक्ट्स हैं और उसमें से हजारों आर्टिफैक्ट्स, हजारों जो पुरातत्वीय सामग्री है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक शायद आपने परिकल्पना नाम सुना होगा, आयाग पट्ट। अब ये आयाग पट्ट क्या चीज है? देखिए शुरुआत में मूर्ति पूजा नहीं थी, शुरुआत में प्रतीक पूजा थी। चाहे वो बौद्ध धर्म ले लें, जैन धर्म ले लें, प्रतीक पूजा मतलब एक टेबल पे वो बना दिया जाता था और उससे पूजा हो जाती थी। दरअसल आयाग पट्ट का मतलब ही है द प्लेट ऑफ होमेज। एक पत्थर रहता था, पत्थर पे एक मंदिर का चित्र और उस पे फिर पूजा वगैरह की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्तूप जो आपको दिख रहा है, इस स्तूप जो ये स्तूप है ये लगभग लगभग बौद्ध स्तूप जैसा ही है। अगली वाले में और क्लियर हो जाएगा। यदि कभी आप सांची गए हो, सांची भोपाल के पास में एक जगह है, उसका जो मुख्य द्वार है और ये जो जैन स्तूप है इसका जो मुख्य द्वार है, बिल्कुल आप देखिए डिजाइन बिल्कुल एक जैसी है। रेलिंग भी आपको लगभग ये एक छोटे से पत्थर पर है और जब आप सांची जाएंगे तो वहां पे आपको एक बृहत रूप में ये सारा का सारा दिखेगा। ठीक है, तो ये जैन जो स्तूप है और भी देखते हैं। हाँ, और आप सर्च कर सकते हैं उस पे तो आपको मिल जाएगा। तो जैन स्तूप जो थे वो बिल्कुल बौद्धों जैसी ही उनकी बनावट थी। अंतर ये था कि हमारे यहाँ पे जिन प्रतिमाएं रहती थी और उनके यहाँ पे बौद्ध प्रतिमाएं रहती थी या बौद्धों के अवशेष रहते थे। अब एक मेरा अनुमान है कि जैनों ने स्तूप बनाना क्यों छोड़ा, हम मंदिरों पर आ गए, बौद्ध स्तूप ही बनाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि पार्थक पृथकता दिखलाने की, कि भाई जब ऐसा होता है कि जब एक दूसरा व्यक्ति भी हमारे जैसा ही उसके पास सामान है, उसका सामान ज्यादा फेमस हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम ये अपना ब्रांड बदल देते हैं या उसका नाम बदल देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं। तो मेरे अनुमान से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जब देखा कि स्तूपों के रूप में बौद्धों की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई है तो जैनों ने स्तूप बनाना बंद कर दिए और वो फिर मंदिरों पर आ गए, उन्होंने मंदिरों का निर्माण शुरू किया। लेकिन हाँ, ये है कि ईसा की पहली शताब्दी तक निश्चित रूप से स्तूप बनते थे, जैन स्तूपों का प्रमाण है। और मथुरा के अलावा एक तक्षशिला में और एक जैन स्तूप है जिसके बारे में सुनने को मिलता है। और इसके अलावा भारत में कहीं पर भी जैन स्तूप के साक्ष्य नहीं पाए गए। ये थोड़ी-सी सोचने वाली बात है कि मथुरा में तो इतना बड़ा स्तूप मिलता है कि जिसमें से हजारों जो है शिलालेख युक्त हमें मूर्तियाँ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन भारत में अन्य कहीं भी इस प्रकार के स्तूप नहीं पाए गए। थोड़ा-सा चिंतन करें शायद, या कुछ इस पे मतलब एक रिसर्च भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ये आयाग पट्ट है। आयाग पट्ट मैंने बताया था द टेबल ऑफ होमेज। पहले लोग एक पटिया स्थापित कर देते थे और उसी पे पूजा करते थे। पहले ये मतलब हम संधि काल कह सकते हैं, जब मूर्ति बनना शुरू हो रही थी और एक तरह से जो पट्ट है, आयाग पट्ट है, उन पे भी पूजा होती थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है मंगल सूचक चिन्ह बने हुए हैं, ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, नीचे दो मछलियों का जोड़ा बना हुआ है, बीच में एक जिन प्रतिमा हम सभी को दिख रही है। ये आयाक पट्ट है। मथुरा से लगभग 10 से 12 आयाक पट्ट मिले हैं और यह विशेष बात है कि ये सिर्फ मथुरा में ही मिले हैं। मथुरा को छोड़ करके और कहीं पर भी आयाक पट्टों की प्राप्ति नहीं हुई है। अब देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो हमने चाहे वो लोहानीपुर का टोरसो देखा हो, चाहे हमने चौसा से प्राप्त मूर्तियां देखी हो, उनके वक्ष पर त्रिवत्स का चिन्ह नहीं था। तो लेकिन जो मथुरा में मूर्तियां प्राप्त होती हैं, अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि मथुरा की जो मूर्तियां हैं वो किस समय की हैं। तो मथुरा में मूर्तियों पर बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। देखो इधर पर भी आपको दिख रहा होगा, मूर्ति के नीचे और उसके जो सबसे नीचे शायद आपको कुछ लाइंस वगैरह दिख रही होंगी। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया है, लगभग आज से 150 साल पहले ही उसको डिसाइफर कर लिया है। तो इससे पता चलता है कि ये सब जो प्रतिमाएं हैं, इनमें से बहुसंख्यक प्रतिमाएं कनिष्क के काल की हैं। कनिष्क का जो समय है वो ईसवी की 78 शताब्दी माना जाता है।
जो शक संवत चलता है वो कनिष्क के से ही संबंधित है। तो इन प्रतिमाओं पर हम देख सकते हैं कि वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, लेकिन इन प्रतिमाओं में नीचे चिन्ह नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में यदि हमें प्रतिमा की पहचान करनी हो तो या तो हमें उसका नाम देखना पड़ता है। श्वेतांबर परंपरा में नाम का चलन ज्यादा है और दिगंबर परंपरा में चिन्ह का चलन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई नाम है और ना चिन्ह है। नाम तो पहचान कैसे होती थी कि किस तीर्थंकर की मूर्ति है? तो मैं आपको बताऊं कि जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं वो दो तीर्थंकरों की हैं, आदिनाथ भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की। और आदिनाथ की और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं पहचानने के लिए हमें चिन्हों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फण होता है तो प्रतिमा अलग से ही पहचान में आ जाती है। और आदिनाथ भगवान की जो पहचान है वो है उनके बड़े बड़े बाल। जो प्रारंभिक मूर्तियां मिलती हैं उनमें हमें आदिनाथ भगवान की जो मूर्तियां मिलती हैं उनमें उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। तो बड़े बालों से पहचान में आ जाता है कि भाई ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। और जिस प्रतिमा के ऊपर जो फण लगा रहता है तो उससे समझ में आ जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान की ये प्रतिमा है। फिर भी जो मथुरा से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें कुछ प्रतिमाओं पर नीचे नाम भी लिखे हैं। प्रतिमाओं के कौन कौन से तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं। उस समय तक 7 तीर्थंकर ऐसे थे जिनकी प्रतिमाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। वर्धमान वर्धमान मतलब महावीर, नेमिनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, शांतिनाथ और मुनि सुब्रतनाथ। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पार्श्वनाथ और आदिनाथ। तो ये प्रतिमाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। अब यदि आप पूछेंगे कि चिन्हों का प्रारंभ कब हुआ, मतलब प्रतिमाओं में चिन्ह नीचे बनने कब प्रारंभ हुए, तो निश्चित रूप से 8वीं 9वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है ये। इसमें कोई भी मतलब बहुत ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं है। तो यदि कोई हमें प्राचीन प्रतिमा दिखती है और उस पर चिन्ह नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है ये 8वीं शताब्दी से पहले की है। और श्रीवत्स का चिन्ह नहीं दिखता है और वो प्राचीन है तो निश्चित रूप से वो पहली शताब्दी की होनी चाहिए। और बाकी जो है इसमें मूर्तिकार का शिल्प भी हो सकता है, उस पे बहुत सारी बातों पे विचार करना होगा। अब एक तरह की प्रतिमाएं और मिली हैं जिसको बोलते हैं सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र मतलब ऐसी प्रतिमाएं जैसे हम देखते हैं मानस्तंभ। मानस्तंभ में चारों तरफ प्रतिमाएं रहती हैं, वो चारों तरफ मतलब पीठ से पीठ लगी होती है ऐसे और चारों तरफ प्रतिमाएं रहती हैं। तो इस तरह की प्रतिमाओं का जो सबसे पहला हमें स्पेसिमेन मिलता है, उदाहरण मिलता है, वो मथुरा में मिलता है। मथुरा में जब कंकाली टीले की खुदाई हुई, उस टीले का नाम कंकाली टीला है जहाँ पे स्तूप था, तो वहां पे सर्वतोभद्र प्रतिमाएं मिली हैं। ये एक तरफ से लिया हुआ चित्र है, आप इसमें देख सकते हैं कि बगल में और पीछे भी प्रतिमाएं हैं। तो इस तरह की प्रतिमाएं उस समय तक बनना प्रारंभ हो गई। और एक बड़ी रोचक बात यह है कि वैसे देखा जाए तो सरस्वती जो है की मान्यता वैसे जैन धर्म में भी है, लेकिन सबसे प्राचीन यदि सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई है तो वो जैन मतावलंबियों की प्राप्त हुई, वो भी मथुरा से। आप ये देख सकते हैं ये जो नीचे शिलालेख से हमें पता चलता है कि ये प्रतिमा जैन मत से संबंधित है। सरस्वती बैठी हुई है, उनके एक हाथ में पुस्तक है और बाकी का ऊपर का जो सारा का सारा हिस्सा है वो भग्न हो चुका है, टूट चुका है। तो ये मतलब प्रतिमा जो है वर्तमान में लखनऊ म्यूजियम में है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जैनों में जो सरस्वती की मान्यता है उसकी प्रतिमाओं का भी चलन ईसा की दूसरी शताब्दी में हो गया था। और ये देखिए मैंने बताया था कि ऋषभ देव की जो प्रतिमा की पहचान है वो लंबे बालों से होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रतिमा का चित्र दिया है कि जिसमें बाल लंबे लंबे हैं। तो यदि चिन्ह नहीं है तो भी हम पहचान जाएंगे कि ये जो प्रतिमा है वो ऋषभ देव की है। चलिए अब हम थोड़ा सा और यदि आगे देखें तो जैन प्रतिमाएं होनी कैसी चाहिए, बननी कैसी चाहिए, तो उसके बारे में एक 5वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है वराह मिहिर। उनका ग्रंथ है बृहत संहिता। थोड़ा सा देखें तो उन्होंने जैन मूर्तियों का वर्णन किया है। कहा आजान बाहु लंबः श्रीवत्सांका प्रशांत मूर्तिश्च
दिग्वासास्तरणो रूपवांश्च कार्यार्हताम देवः। तो उन्होंने कहा कि भाई आजानु बाहु, मतलब यदि आप खड़गासन मतलब कायुसर्ग मुद्रा में प्रतिमा है तो उसके हाथ आपने देखा होगा घुटनों तक लंबे रहते हैं। श्रीवत्सांत, श्रीवत्स का चिन्ह रहता है। प्रशांत मूर्तिश्च, और चेहरे पर एक शांति रहती है। ये विशेषता है कि एक वीतराग मुद्रा चेहरे से झलकनी चाहिए। और दिग्वासास तरणों, देखिए यदि आप बुद्ध की कुछ मूर्तियां देखेंगे तो बुद्ध की मूर्तियां आपको वृद्धावस्था की भी मिल जाएंगी, जिसमें उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। आपको ध्यानावस्था में मिल जाएंगी, जिसमें मतलब वो एकदम बूढ़े दिख रहे हैं, हड्डियां निकल रही हैं। लेकिन कहा कि जो जैन धर्म में जो मूर्तियां बनेंगी वो वृद्धावस्था की नहीं बनेंगी। दरअसल देखा जाए तो तीर्थंकरों को तो वृद्धावस्था आती ही नहीं है, ऐसा जिनागम में वर्णन है। तो तरुण तरुण अवस्था की वो प्रतिमा बनेगी और रूपवांश, और बड़ी रूपवान सुंदर रहेगी, ऐसी जो है प्रतिमा जैन होनी चाहिए। तो अभी तक हम देखें कि ईसा की दूसरी शताब्दी, या यदि हम लोहानीपुर से प्राप्त प्रतिमा को भी जैन प्रतिमा मान ले, माननी ही चाहिए, तो लगभग 7 शताब्दी तक, ईसा की चौथी शताब्दी तक जितनी भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई सारी की सारी दिगंबर। यदि अब कोई हमसे पूछे कि भाई श्वेतांबर परंपरा की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ है, तो गुजरात में एक जगह है बड़ौदा के पास अकोटा। एक बहुत बड़े जैन आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं यूपी शाह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अकोटा ब्रॉन्जेस, पढ़नी चाहिए। तो अकोटा में जो है 68 जो है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की जो श्वेतांबर जैन प्रतिमाएं हैं वो प्राप्त हुई है। जो बल्भी में बाचना हुई थी 5वीं शताब्दी के मध्य में, उसके तुरंत बाद से इन प्रतिमाओं की जो है निर्माण प्रारंभ हो गया। और ये पूरा का पूरा, इसको अकोटा होड मतलब अकोटा ब्रॉन्ज जो है वहां पे है 58 प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर जो है एक अद्भुत प्रतिमा देखने को मिलती है, जिसका शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जीवंत स्वामी की प्रतिमा। अब आप सोचेंगे जीवंत स्वामी की प्रतिमा से क्या तात्पर्य है। देखिए ऐसा पीताम्बर आगम साहित्य में उल्लेख है कि भगवान महावीर के जीवन के, जब उन्होंने मतलब दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले ही उनकी एक चंदन की प्रतिमा, जो उनकी राजकुमार अवस्था में एक चंदन की प्रतिमा बनाई गई थी और उसकी पूजा शुरू हुई। ये उल्लेख श्वेतांबर आगम साहित्य में प्राप्त होता है। तो यूपी शाह जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि जरूर ऐसी कोई ना कोई प्रतिमा अवश्य होना चाहिए जो जीवंत स्वामी की प्रतिमा है। तो अकोटा से जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं उसमें एक जीवंत स्वामी की प्रतिमा भी है। हाँ, वो आप देख सकते हैं, मैं शायद उसको भी मैं डाल नहीं पाया यहाँ पे। तो उसमें खड़गासन मतलब खड़े अवस्था में वो प्रतिमा है। और उसमें पूरे मतलब जो सिर पे मुकुट लगा हुआ है, एक मतलब राजकुमार के रूप में भगवान जो महावीर है उनकी वो प्रतिमा है। तो वो मतलब जो जीवंत स्वामी की जो पहली प्रतिमा है, और उस प्रतिमा पे नीचे लिखा भी हुआ है जीवंत स्वामी। ये अकोटा से जितनी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं 68, वो लगभग 6ठी शताब्दी से उनका काल प्रारंभ होता है। तो मतलब जो श्वेतांबरों का जो सबसे प्राचीन प्रतिमा है वो 6ठी शताब्दी से हम ऐसा मान सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अब हमने देखा है वर्तमान में जैन प्रतिमाओं के साथ में यक्ष यक्षिणी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हर चीज में विकास होता है, वैसे मूर्ति बनाने की कला में भी विकास हुआ। और पहले हमने देखा कि पहले जो मूर्तियां बनी वो बिल्कुल अकेली थी, उसमें कोई भी परिकर नहीं था, चिन्ह नहीं थे, यहाँ तक कि श्रीवत्स का चिन्ह भी नहीं था। फिर धीरे धीरे पहले श्रीवत्स का चिन्ह आया, फिर आसपास का जो भामंडल, जो अष्ट प्रातिहार्यों की कल्पना है वो अष्ट प्रातिहार आए।
और फिर यक्ष यक्षिणी आदि की भी जो है प्रतिमाएं मूर्ति के साथ में बनने लगी। तो अकोटा में जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो ऐसी पहली प्रतिमा है जिसमें मूर्ति के साथ में यक्ष यक्षिणी कौन है? इनको शासनदेव माना जाता है। और यदि हम पुरातत्व की दृष्टि से विचार करें तो सबसे पहले जो प्रतिमाएं बनती थी वो यक्ष यक्षिणी की ही बनती थी, जिसको हम एक लोक देवता मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होके एक मतलब न्यूट्रल होके आपसे बात कर रहा हूँ कि यदि सबसे पहले यदि कोई प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं तो यक्ष यक्षिणी की ही होती हैं स्वतंत्र रूप में। और बाद में हमारे यहाँ पे तीर्थंकर को देवादिदेव मानते हुए यक्ष यक्षिणी को उनका शासन देव स्वीकार कर लिया गया, अर्थात वो उनके शासन की रक्षा करते हैं। तो 24 तीर्थंकरों के यदि हम देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर प्रतिमाएं हैं, ज्यादातर क्या हम 99% 99% जो प्रतिमाएं हैं वो जैन तीर्थंकरों की ही बनी है। उसके अलावा और भी कुछ प्रतिमाएं बनी है, मैं उस पर संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो उन 24 तीर्थंकर के 24 यक्ष और 24 यक्षिणी हैं। तो प्रारंभिक गुप्त काल तक मतलब 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी तक यक्ष यक्षिणी की यद्यपि कुछ प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वो तीर्थंकर की प्रतिमा के साथ में प्राप्त नहीं होती। लेकिन अकोटा में वो सबसे कोई यदि हमसे पूछे कि सबसे पहले यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा तीर्थंकर की प्रतिमा के साथ में कहां पर प्राप्त होती है, तो वो अकोटा में होती है ईसा की 6वीं शताब्दी से। और उसके बाद में फिर ये परंपरा चल पड़ी और 8वीं 9वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा परिकर, जैसे आपने देखा होगा मैं आप कभी मौका मिलेगा या आप देख भी सकते हैं जिसमें पूरे 8 प्रातिहार्य हैं और अगल बगल में यक्ष यक्षिणी हैं, अगल बगल में जिन प्रतिमाएं हैं, इस तरह की बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं जो है बनना शुरू हो गई और खड्गासन पद्मासन इस तरह की प्रतिमाएं भी शुरू हो गई। अब हम देखें कि वैसे प्रायः जैन परंपरा में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं ही प्राप्त होती हैं। उनके अलावा भरत बाहुबली की प्रतिमाएं भी बहुत प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत में गोमतेश्वर और जहाँ पे बाहुबली की प्रतिमा है वो भी प्राप्त होती है। और यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती हैं, जो नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी है, अंबिका या चक्रेश्वरी, गोमुख, इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो भी हमें स्वतंत्र रूप से 8वीं वैसे तो 8वीं शताब्दी के बाद स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त होती है, मतलब भगवान की प्रतिमाएं बगल में कहीं अलग बिल्कुल उनकी प्रतिमाएं हैं। और देखो यक्ष यक्षिणी जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से लगभग मान्यता को प्राप्त है। लेकिन जो महाविद्याएं हैं 16 महाविद्या मतलब विद्या मतलब एक तरह की कोई एक देवी, महाविद्याओं का वर्णन आता है। तो महाविद्याओं का जो वर्णन है वो श्वेतांबर परंपरा में विशेष रूप से प्राप्त होता है। और ओसिया एक जगह है, वहां पे भगवान के माता पिता का भी जो है प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं कि पंच परमेष्ठी, जैन धर्म में पंच परमेष्ठी की मान्यताएं हैं। तो अलग अलग प्रतिमा बनानी है तो किसी मूर्तिकार ने सोचा कि हम एक ही जगह पे पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमा बना देते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं वो देवगढ़ में विमल वसही, कुम्हारिया, ओसिया आदि स्थानों पर प्राप्त होती हैं। नवग्रहों की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जहाँ पे नवग्रह नीचे जो है वो जिनेन्द्र देव की पूजा कर रहे हैं। और श्वेतांबर परंपरा में शांति देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, ब्रह्म शांति यक्ष की, कपर्दी यक्ष की भी प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से और भी बहुत प्रतिमाओं के बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रकार हैं। द्विजिनी प्रतिमा मतलब एक ही पत्थर पे 2 तीर्थंकरों की प्रतिमा, आपने देखा होगा लंदन म्यूजियम में बड़ी फेमस एक प्रसिद्ध प्रतिमा है, कई बार आपने फोटो देखा होगा। तो इस तरह की प्रतिमाएं जो है दिगंबर परंपरा में मिलती हैं। ये सारी की सारी जो प्रतिमाएं हैं ये 10वीं 12वीं शताब्दी के बाद बनना शुरू हुई। और त्रितीर्थी जिन मूर्तियां जहाँ पे एक ही पत्थर पे 3 तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, ये भी 10वीं 12वीं जो है शताब्दी के बाद शुरू हुई। और एक ही पत्थर पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, ये भी 10वीं शताब्दी से शुरू हुई। और इसका सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिलता है वो देवगढ़ में मिलता है। इसके बाद समव शरण, पूरा का पूरा समव शरण की जो संरचना है वो जो है श्वेतांबर परंपरा में मुख्यता से प्राप्त होती है।
और कुम्हारिया, दिलवाड़ा आदि स्थानों पर ये देखने को मिलता है। और इस तरह से हम जैन मूर्तियों के बारे में समझ सकते हो, धीरे-धीरे विकास होता रहा, ठीक है? और वर्तमान में भी जिन प्रतिमाएँ बन रही हैं दिगंबर परंपरा में, और अब देखिए सुंदर बन रही हैं। गुप्त काल से जो प्रतिमाएँ हैं, वो अब बहुत सुंदर बनने लगी हैं, और जो श्वेतांबर परंपरा में वो अलंकृत जो है प्रतिमाओं का चलन है, दिगंबर परंपरा में दिगंबर प्रतिमाओं का चलन है। तो इस तरह से ये मेरी आज की वार्ता थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा। अब यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो मैं उनका उत्तर देना चाहूँगा। जी, जी, अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग आपने प्रेज़ेंटेशन दिया और साथ में ही कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो हिस्टोरिकल है, जो बहुत ही अच्छा, जैसे कि श्रीवत्स बनाने की जो शुरुआत है, तो उसके बारे में आपने बताया कि फर्स्ट सेंचुरी के पहले श्रीवत्स बनते थे और उसके बाद जो प्रतिमा आई उसके अंदर श्रीवत्स आते थे। उसमें आयागपट्ट स्तूप जैसे कई कॉन्सेप्ट को आपने आज कवर किया। तो थैंक यू सो मच सभी श्रोताओं की ओर से। और अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। यद्यपि प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाहूंगी कि इन्होंने चंद्रकेतुगढ़ में जो मौर्यकालीन प्रतिमा है उसके बारे में नहीं बताया। चंद्रकेतुगढ़ ये कलकत्ता से 38 किलोमीटर दूर है। वहाँ मौर्यकालीन प्रतिमा मिली है, जो बिल्कुल लोहानीपुर प्रतिमा के समकक्ष मानी जाती है। अच्छा, देखिए मैंने अभी तक जो मैंने नील जी को बताया भी था कि जैन प्रतिमाओं पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, जैसे मैं डॉक्टर प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी की है, या जैन स्थापत्य कला, तो उसमें इस प्रतिमा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप मुझे थोड़ी सी उसकी यदि ये प्रतिमा बिल्कुल मतलब जैन प्रतिमा है, और इसका उल्लेख करीब 17-18 साल पहले ही हमारे यहाँ जैन जर्नल में निकल चुका है, विद फोटो और विद मतलब आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट थे पीसी दास गुप्ता, उन्होंने ये किया था। मैं खुद वहाँ गई हूँ चंद्रकेतुगढ़। हाँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये इस प्रतिमा का उल्लेख मुझे कहीं भी नहीं मिला। यदि मुझको इसकी अधिक जानकारी देंगी तो मैं निश्चित रूप से और बहुत जानने का प्रयास करूँगा। और मैंने बताया था कि देखिए ये ऐसा विषय है जिस पे मतलब कोई एक लाइन नहीं बना सकता कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो आपने मुझे बताया थोड़ा-सा और यदि अतिरिक्त जानकारी दी है आपको, मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी है, आप इसके बारे में भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। जी, मैं जी, इसके बिल्कुल। डिटेल मेरे पास है सर। जी, जी लता जी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आज आपने अपने इस व्याख्यान के द्वारा जो हमारे दिमाग के दरवाजे खोल दिए हैं, वो सच में बहुत सुंदर है। हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां हुई, पर इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन जानकारियों को जानने के लिए हमें कुछ न कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप हमें किताबों के नाम बताइए ताकि हम उन जानकारियों को और भी गहराई से जान सकें, और जो हमारी मन में जो क्या कहना चाहिए, कुछ शंकाएं हैं या जो भी कुछ उसके लिए कहा जाए, उन्हें हम उनके समाधान ढूंढ सकें। और हम अभी आपने कुम्हारिया जी का जिक्र किया था, हम लोग अभी 3-4 महीने पहले ही कुम्हारिया जी गए थे, पर इस दृष्टिकोण से हमने देखा ही नहीं। अभी पिछले दिनों ही मैं मथुरा जाके आई, मतलब कल ही लौट के आई हूँ, तो मुझे मथुरा में बाकी कृष्ण लीलाएं ही मिली, इस म्यूजियम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो क्या कारण है कि जो हमारी इन जैन प्रतिमाओं के बारे में हम क्यों नहीं मतलब प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, ये बताएं, क्योंकि ये तो बहुमूल्य धरोहर है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इनकी जानकारियां जरूर चाहिए, क्योंकि मथुरा में इतनी सारी चीजें हैं और वहां सिर्फ कृष्ण लीलाओं के बारे में ही जो वहां के जो भी लोग हैं वो बताते हैं। तो फिर इन सब के लिए क्या किया जा सकता है,
उसका भी आप उत्तर दीजिए। चलें, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कौन सी वो पुस्तकें हैं जिनको पढ़ करके हम जान सकते हैं, मैंने बताया कि एक जैन प्रतिमा विज्ञान है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी, उनकी है। इसके अलावा आप भारतीय ज्ञानपीठ से 3 पार्ट निकले हैं। जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाणोत्सव हुआ था, तो जैन स्थापत्य एवं कला, तो उसमें आपको देखो, डॉक्टर मारुति नंदन तिवारी की पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। उसमें सिर्फ उन्होंने नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत की ही प्रतिमाओं का मतलब मुख्य रूप से वर्णन किया है। दक्षिण भारत में यदि 300 पेज है तो 10 पेज दक्षिण भारत के हैं। लेकिन यदि आप इस पुस्तक को देखेंगे, इसके 3 वॉल्यूम है, जैन स्थापत्य एवं कला, तो उसमें लगभग भारत के जितने भी प्रतिमाएं हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भी समय समय पर और भी जो है पुस्तकें हैं। अब हम देखें, आपने कहा कि हम मथुरा गए, हमें ये सब जानकारी नहीं मिली। देखिए, आजकल बहुमत का जमाना है, जिसका बहुमत है उसी की बात सुनी जाती है। तो फिर भी हमें इतना पता होना चाहिए कि मथुरा में ऐसा जैन स्तूप है जिसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, द्वितीय शताब्दी में इसके बारे में यह मान्यता थी कि ये जो स्तूप है ये देवों द्वारा बना है। देखो, अभी हम एक छोटा सा उदाहरण समझें कि हम कहते हैं कि ये देव आए थे यहाँ पे, या कोई हम एक अलौकिक घटना जोड़ देते हैं, तो उस अलौकिक घटना को मतलब लगभग 100, 200, 300 साल में वो प्रचलित हो जाती है। तो जब ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में जिसके बारे में ऐसा माना जाता था, मतलब लोग भूल गए थे कि ये स्तूप किसने बनाया, जिसके बारे में ये मान्यता थी कि देवों द्वारा बनाया गया है, तो ये निश्चित रूप से मतलब बहुत पुराना है और हमें पता होना चाहिए। और हम और लोगों को बताएं जब भी जाएं। तो वहां पे एक जैन म्यूजियम भी है मथुरा में, एक गवर्नमेंट राजकीय संग्रहालय है, गवर्नमेंट म्यूजियम है, और वहां वो मतलब सभी धर्मों की प्रतिमाएं हैं। लेकिन एक जैन म्यूजियम भी है, वहां पे सिर्फ जैनों की प्रतिमाएं हैं, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे दोबारा मथुरा जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ प्रश्न लिखे भी हैं, इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ। जैनों को भी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाउ कैन वी प्रूव जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म? थ्रू एग्जांपल ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रतिमा और आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, इसके लिए हमें एक तो सबसे पहले किसी से प्रूफ, पहला कोई उससे महत्व नहीं है। फिर भी हम ये देख सकते हैं, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जो बौद्धों का मार्ग है उसको बौद्ध मध्यम मार्ग कहते हैं। तो उसमें जो विद्वान आए थे, डॉक्टर जयकुमार जैन, उन्होंने कहा कि इसका मतलब बौद्ध स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यदि उनका मार्ग मध्यम मार्ग है, तो कोई एक ऐसा मार्ग भी है जो उत्तम मार्ग है। फिर उन्होंने धम्मपद आदि का उदाहरण दिया कि बुद्ध ने खुद लिखा है कि मैंने दिगंबर चर्या को धारण किया, लेकिन उस चर्या का पालन में नहीं कर पाया, इसलिए फिर मैंने ये मध्यम मार्ग चुना। तो जब बुद्ध ने दिगंबर चर्या का पालन किया, इसका मतलब उससे पहले दिगंबर मुनि थे, दिगंबर परंपरा थी या जैन परंपरा थी, हम ऐसा कहते हैं। अभी हम दिगंबर श्वेतांबर को पीछे रखें, हम जैन परंपरा को मान के चलते हैं। तो बुद्ध जब स्वयं लिख रहे हैं कि मैंने उस चर्या को धारण किया, लेकिन वो बहुत कठिन थी, मैं उसको पालन नहीं कर पाया, तो इस से प्रमाणित है कि भाई उससे पहले जैनिज्म था। और जैनिज्म के जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो भगवान पार्श्वनाथ तक तो सभी मानते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल मतलब निष्पक्ष होकर मैंने पहले ही बोला कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने करोड़ इतने अरब साल पहले ये तीर्थंकर हुए, वो हमारी मान्यता है। लेकिन जब हम तर्क के साथ बात करेंगे तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ मतलब जो भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले हुए, आज से लगभग 2800 साल पहले हुए, उनके ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। तो निश्चित रूप से बुद्ध तो वैसे भी महावीर से भी मतलब जो है बाद में ही हुए, उससे हम समझ सकते हैं कि जो जैनिज्म है वो बुद्धिज्म से पुराना है। यानी कि श्वेतांबर तीर्थंकर राजा के रूप में पूछते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता नहीं है। वो एकमात्र जो जीवंत स्वामी का मैंने उदाहरण दिया है, वो एक सिर्फ
महावीर स्वामी के प्रसंग में ही वो हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो प्रतिमा है वो एक मतलब लोगों को ऐसा पता था कि भी ये उनके लक्षणों को देख के पता चल गया होगा कि वो ऐसे भावी महापुरुष बनने वाले हैं, तो उनकी ग्रस्त अवस्था की भी प्रतिमा बना दी होगी। सबसे पहले तो मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपने बड़ा ही विद्वत्तापूर्ण यह सारा लेक्चर दिया और काफ़ी मेहनत भी की। लेकिन मुझे लगता है कि जो जैन स्थापत्य या जैन इतिहास, मूर्ति इतिहास की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्टोरियन हैं, भारतीय रहे हों, खास तौर पे भारतीयों की मैं बात करना चाहूँगा, जो भारतीय इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसके साथ उतना न्याय नहीं कर सके हैं, चाहे जो भी कारण रहा हो, या न्याय भी हुआ तो वो कहीं ना कहीं बाद में दबती चली गई बातें। और जो कि अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बहुमत ही हर विषय को दिशा निर्देश देता है, या किसी भी डिसीजन का जो एंगल होता है वो उसी पर निर्भर करता है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैन स्थापत्य और जैन मूर्ति कला जो भी कुछ है, उसके पीछे जो जैन दर्शन को वस्तुतः जैन विद्वानों को काम करना चाहिए था, या जो उसके साथ न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हुआ, और इस दिशा में अब हमें पुनः विचार करने की महती आवश्यकता है? मैं आनंद जी के विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति अपने आप को कितना भी निष्पक्ष कहे, लेकिन उसकी व्यक्तिगत धारणाएं अवश्य होती हैं, और उन व्यक्तिगत धारणाओं से ऊपर उठ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे जैन स्थापत्य और कला को कल मैं देख रहा था, तो उसके जो एडिटर है, चीफ एडिटर है, वो है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी जो है डायरेक्टर जनरल रहे हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि भाई, मैं उस बात को मैंने लिखा भी था, मैं चाहता था कि एज इट इज आपको बताऊं। तो अमलानंद घोष जी लिखते हैं कि जैन बौद्ध और ब्राह्मणों से मूर्ति निर्माण में आगे हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन होता क्या है भाई, कि जिसका जो जब उस बात को आगे लाता है या जो उसके बारे में लिखता है, तो कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को भी उसमें शामिल कर लेता है। निश्चित रूप से जो जैन संस्थाएं हैं, जैन विद्वान हैं, उनको इस मतलब क्षेत्र में बहुत काम करने को है। अभी देखिए, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो सिर्फ 10% है। ये क्षेत्र इतना बड़ा है, अभी जैसे ऋचा जी शायद जुड़ी हैं अभी, कि निश्चित रूप से हमें जैन विद्यार्थियों को जो इतिहास के हैं, या जो साहित्य के हैं, या जो आर्कियोलॉजी से हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई आप इस क्षेत्र में जाकर और भी ज्यादा रिसर्च करें, खोजें, तो नई नई बातें निश्चित रूप से हमारे सामने आएंगी। और क्योंकि देखिए, जो लिख गया वो लिख गया, हम सिर्फ उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन नई बात तभी सामने आएगी जब उस बारे में कुछ नए रिसर्च होंगे। तो मैं आनंद जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। यंग विद्वान इस क्षेत्र में काम करें, बिल्कुल करना चाहिए। जी जी, आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग सच अ ग्रेट क्वेश्चन। और किसी को कोई प्रश्न है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पुनः अभिषेक जी का, जो हमारे साथ इटसी मध्य प्रदेश से जुड़े और उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन, और इतनी मेहनत करके, मीन्स मुझे लगता है कल रात को तो 1:30-2 बजे तक वो इस PPT के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो ऐसी मेहनत करके उन्होंने आज ये टॉक सेशन दिया है, तो मैं सभी दर्शकों की ओर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ आज के इस सेशन के विराम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणे, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अभिषेक जी।